हेलो बच्चों, मैं शब्द दुर्गेश्वर एक बार फिर से आपके सामने मैट्रिक्स की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आज हमको समझना है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अगर टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझना है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है वो अरेंजमेंट होता है नंबर्स के, जिनमें हम नंबरों को कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ वर्टिकल लाइन के फॉर्म में अरेंज करते हैं। बाद में हमने कहा था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रो बोलते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं। और हमने रो को डिनोट किया, रो को नंबर ऑफ रो को लिखा हुआ था m से और नंबर ऑफ कॉलम को लिखा हुआ था n से। यानी अगर हमको टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझना है तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस समझने के लिए हमको मैट्रिक्स में दो चीजें पता चल गई, एक नंबर ऑफ रो और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम। अगर इस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास कुल 5 तरीके के मैट्रिक्स मिल सकते हैं। जैसे कभी हो सकता है कि हमारा जो नंबर ऑफ रो वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, छोटा हो, लेस हो, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम अगर हो। कभी ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ रो कम है नंबर ऑफ कॉलम से, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखूं ए बी सी डी ई एफ, इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, छोटा है, नंबर ऑफ कॉलम से कम है, नंबर ऑफ कॉलम से लेस है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो हमारा नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा हो। अगर कभी ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, बड़ा है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करूं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अब अगली बात ये भी हो सकती है कि जो हमारा नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। कभी ऐसा हुआ कि किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली बात ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रो ही केवल एक हो, नंबर ऑफ रो एक हो, इससे लेना देना नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा हुआ कि जिसमें केवल एक ही रो है, नंबर ऑफ रो केवल 1 है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है लेकिन इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो केवल और केवल 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स। अगली बात ये भी हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ही 1 हो। अगर नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रो कितना इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो वो केवल 1 होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम केवल 1 है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
इसमें नंबर ऑफ रो 3 तो है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या है, केवल 1 है। इसलिए इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स।